Good afternoon, everybody. आज एनेस्थीसिया मशीन पर क्लास ले रहे हैं। अगर एनेस्थीसिया की बात करते हैं तो एनेस्थीसिया मीन्स की लॉस ऑफ सेंसेशन और कॉन्शसनेस। लॉस ऑफ सेंसेशन और कॉन्शसनेस। कॉन्शसनेस का मतलब कि लॉस ऑफ अवेयरनेस, इन्वायरमेंटल में क्या चेंजिंग हो रहा है उसके प्रति अवेयरनेस का फॉर ए सर्टेन पीरियड, एक निश्चित समय के लिए लॉस कर जाना, ये हमारा एनेस्थीसिया कहलाता है। एनेस्थीसिया तब भी बोलते हैं जब सेंसेशन कहीं पे लॉस्ट कर जाता है। जैसे स्किन है, स्किन के सेंसेशन को हम यहाँ पे लॉस्ट कर देते हैं, इतना दूर के पोर्शन को हम लॉस्ट कर देते हैं, तो ये भी एनेस्थीसिया ही कहलाता है। लेकिन अभी जो बात कर रहे हैं वो एनेस्थीसिया मशीन की बात कर रहे हैं। और एनेस्थीसिया मशीन की बात करेंगे, इट मीन्स की लॉस ऑफ फुल कॉन्शसनेस, मतलब कि पूरे शरीर में सर से लेकर पांव तक के कॉन्शियस स्टेज को शिथिल कर देना, उस स्टेज की हम लोग बात कर रहे हैं। एक्चुअली में एनेस्थीसिया मशीन को बॉयल्स मशीन भी पहले बोला जाता था। बिकॉज इसको ईजी बॉयल्स 1917 में 1917 में इन्वेस्ट किए थे एलमंड गैस्किन्स बॉयल। ये साइंटिस्ट हमारा एलमंड गैस्किन, जिसको हम ईजी बॉयल के नाम से जानते हैं, ये 1917 में एनेस्थेटिक मशीन्स के बारे में इन्वेंट किए थे। और ये कंटिन्यूअस फ्लो टाइप का मशीन था। ये लगातार जब एक बार एनेस्थेटिक्स एजेंट को शुरू कर देते हैं तो कंटिन्यू ये चलते रहने वाला प्रोसेस था। लेकिन अब इसमें बहुत सुधार कर लिया गया है। सुधार कर लिया गया ना कि इसमें अलग अलग इक्विपमेंट्स ऐड किए गए हैं मशीन्स में, और इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। फुली मशीन्स को हम अपने तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। और व्हाट अमाउंट ऑफ एजेंट्स, कितना अमाउंट हमें कब देना है एनेस्थेटिक एजेंट्स, वो सब इसमें रेगुलेट कर सकते हैं। एक चैनल होता है, रेगुलेटर सिस्टम होता है, मीटर होता है। इसके द्वारा हम मॉनिटर भी कर रहे हैं कि क्या हमारा चेंजिंग हो रहा है गैसेस का, और पेशेंट का क्या रिक्वायरमेंट है, उसके आधार पर हम मशीन्स को फुल्ली अभी रेगुलेट कर सकते हैं। तो मशीन तो वॉल्स मशीन ही है, लेकिन अब मॉडिफाइड फॉर्म में। मॉडिफाइड फॉर्म में कि इसमें बहुत सारे सुधार और एडिशनल डिवाइस ऐड कर दिया गया है। अगर मशीन की बात करें तो ये एक्चुअली सर मैंने आप अपना सर हेलो एक्सक्यूज हाँ मी हाँ सर। सुन रहे। सर थोड़ा हाँ सा कैमरा अपना सर लेफ्ट हैंड साइड कीजिए ना सर। हाँ सर सही है सर। ठीक है ना। हाँ हाँ सर आप सही है सर। ओके। शिवम अपना अपने स्क्रीन पे आप टच कीजिए, आपका कैमरा ऑन है ना? आपका कैमरा ऑफ कीजिए शिवम। हेलो। जी सर कंटिन्यू कीजिए सर आप। अच्छा। हेलो हाँ सर। सर एक बार सर शुरू से फिर से थोड़ा चालू बात बोल दीजिए तो कि कौन मतलब इन्वेंस किया था। अच्छा अच्छा ठीक ठीक। ओके सर।
ये करीब करीब 1917 में, 1917 में ये बॉयल्स, इजी बॉयल, ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन्वेंट किया था और 1917 में इन्वेंट किया था। इनका फुल नाम है एडमंड गैस्किन्स बॉयल। 1917 में इन्वेंट किए थे और ये कंटिन्यूअस फ्लो मशीन था। कंटिन्यूअस फ्लो मशीन का मतलब कि एक सर्टेन अमाउंट में गैसेज गैसेज अगर बोले तो हमारा एनेस्थेटिक एजेंट्स, जो एनेस्थेटिक एजेंट था एक सर्टेन अमाउंट में एक प्रेशर के साथ कंटिन्यूअस फ्लो कर रहा था। उसमें बहुत ज्यादा चेंज हम लोग नहीं कर सकते थे। आज भी हम लोग काम जो कर रहे हैं ना, बॉयल्स मशीन पर ही काम कर रहे हैं। एनेस्थीसिया का जो मशीन है बॉयल्स मशीन ही कहलाता है। लेकिन इनके मशीन जो 1917 में जो इन्वेंट किए थे उस मशीन से अभी बहुत डिफर हो गया। सबसे पहले मॉनिटर ऐड किया गया है। मॉनिटर ऐड किया कि पेशेंट का फिजिकल कंडीशन, वाइटल साइंस का क्या स्थिति है, उसको हम लोग देख रहे हैं। उसके आधार पर, वाइटल साइंस के आधार पे गैसेज के अमाउंट को, अगर अमाउंट नहीं बोले तो डोज को और ड्यूरेशंस को हम उसको मॉडिफाइड रूप में या रेगुलेट फॉर्म में दे सकते हैं। तो उसके लिए वाल्व लगा होता है, मीटर लगा होता है और इंडिकेटर लगा होता है। इंडिकेटर लगा होता है कि बाय द वे गैसेज खत्म हो गए या किसी वजह से गैसेज नहीं आ रहे हैं, तो अलार्म लगा होता है और अलार्म से हमें पता चल जाता है कि कौन सा गैसेज आना बंद हो गया है, मशीन से मेरा काम नहीं कर रहा है। तो ये बहुत सारे मॉडिफिकेशन के साथ, इसी मशीन को बहुत सारे मॉडिफिकेशन के साथ अभी नाउ डे इस्तेमाल किया जाता है। अगर अभी के डेट की बात करें तो अभी में 3 डिफरेंट डिफरेंट तरह का एनेस्थेटिक मशीन हमारे पास है। एक हाई प्रेशर सिस्टम, सर थोड़ा कैमरा सर ऊपर करिए थोड़ा सा, और थोड़ा सर, हो और गया। थोड़ा सर, और थोड़ा सा, हाँ सर अब हो गया। ठीक। पहला मशीन हाई प्रेशर सिस्टम है। सेकंड इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम, और तीसरा लो प्रेशर सिस्टम। ये दूसरा और ये तीसरा। 3 डिफरेंट मशीन अभी नाउ डे हमारे पास है। एक हाई प्रेशर सिस्टम्स, दूसरा इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम्स और तीसरा लो प्रेशर सिस्टम्स। और तीनों मशीन की बात करें तो बहुत सा बातें कॉमन ही होता है। इन तीनों मशीन की बात करें तो बहुत सारे बात कॉमन ही होते हैं। सिर्फ एक दो डिवाइस। अब हाई प्रेशर सिस्टम, इस पर बात कर रहे हैं। इसमें तो फर्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो सिलेंडर है। अगर सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर से डिफरेंट डिफरेंट सिलेंडर हैं और अलग अलग कलर का है। पहला उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन सिलेंडर। अगर ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करें तो ये फिक्स है, इसको अपने मर्जी से जो कलर में हम चेंज करना चाहें ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये पूरे बॉडी ब्लैक, ये पूरा ब्लैक रहेगा और शोल्डर इसका अपर पोर्शन व्हाइट रहेगा।
बॉडी ब्लैक है, और शोल्डर की बात करते हैं तो ये व्हाइट कलर का किया जाता है। इसको अपनी मर्जी से हम कलर चेंज नहीं कर सकते हैं, ये जैसे है वैसे ही रहना है। और इसमें जो ऑक्सीजन का प्रेशर है वो बहुत हाई प्रेशर में है। हाई प्रेशर का मतलब है करीब करीब 2000 पाउंड पर स्क्वायर इंच। इसको PSI के नाम से जाते हैं, पर स्क्वायर इंच इतना डिटेल में नहीं लिखते हैं। 2000 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, एक इंच में करीब करीब 2000 का प्रेशर, पाउंड का प्रेशर से जनरेट करता है। इतना पावरफुल प्रेशर में ऑक्सीजन को रखा जाता है। फिलिंग, अगर इसको फिलिंग किया जाता है तो फिलिंग के समय -119 डिग्री सेल्सियस, -119 डिग्री पर लिक्विड फॉर्म में इसको फिल कर देते हैं, सिलेंडर में इसको फिल कर देते हैं। और एक अगर फिल कर लेने के बाद 1 ml ऑफ लिक्विड, मात्र 1 मिलीमीटर ऑफ लिक्विड 840 ml ऑफ ऑक्सीजन गैस फॉर्म करते हैं। -190 डिग्री सेल्सियस पर इसको फिलिंग किया जाता है सिलेंडर को। फिल करने के बाद 1 ml, सिर्फ 1 ml लिक्विड 840 ml, 840 ml ऑफ ऑक्सीजन गैसेज हमें प्रोवाइड कराते हैं। और प्यूरिटी की बात करें तो करीब करीब 99% प्यूरिटी। ये ऑक्सीजन से मात्र 1% इम्प्यूरिटी के साथ है, 99% प्यूरिटी के साथ हमारे सिलेंडर में मौजूद होता है। लेकिन इतना प्रेशर में दिया नहीं जाता है। ये प्रेशर को फिर प्रेशर रेगुलेटर से इसको हम लोग कम कर लेते हैं। कितना कम करते हैं वो बाद में बात करेंगे। सर 1% में भी तो कोई गैस रहता होगा ना उसमें? नहीं, और भी गैस अभी आएगा, मिला रहे हैं सब। ओके। जैसे कोई भी गैसेज जब फॉर्म करते हैं ना तो हम्म 100% जैसे हीलियम है, नाइट्रोजन है, ये सब उसमें मिक्स हो ही जाता है। तो उस 1% इम्प्यूरिटी की बात कर रहा है। अभी इसके साथ और भी कौन कौन गैसेज मिक्स करेंगे जो हम बता रहे हैं, सिलेंडर अलग अलग सबका रहेगा। इसकी प्यूरिटी, सिर्फ ऑक्सीजन की प्यूरिटी की बात कर रहा है, ये 99% प्योर है। सेकेंड, इसमें हम लोग मिलाते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस सिलेंडर, ये दूसरा सिलेंडर में प्रेशर से 700 PSI, 700 760 मैंने 760 पर स्क्वायर इंच इसका प्रेशर नाइट्रस ऑक्साइड को यहाँ पे जनरेट करते हैं। इसका भी सिलेंडर का कलर फिक्स है, इसको चेंज हम नहीं कर सकते हैं। ये कलर ब्लू कलर का होगा, जब भी इसको रखेंगे ब्लू कलर में रखेंगे। तीसरा सिलेंडर की बात करें तो साइक्लोप्रेन। ये हमारा थर्ड सिलेंडर। साइक्लोप्रोपेन सर। हाँ, ये तीन, जैसे ये चेम्बर बना होता है, ऐसे करके इसका बेस बना होता है।
ये बेस में अलग अलग सिलेंडर, जैसे एक सिलेंडर यहाँ फिक्स है, एक सिलेंडर यहाँ फिक्स है, एक सिलेंडर यहाँ फिक्स है, ऐसे करके 4 अलग अलग सिलेंडर हम लोग फिक्स करते हैं। एक तो ऑक्सीजन के लिए हो गया, एक नाइट्रस ऑक्साइड के लिए हो गया, तीसरा साइक्लोप्रोपेन्स का सिलेंडर हो गया। इसका कलर की बात करते हो तो ये ऑरेंज कलर का रखा जाता है। साइक्लोप्रोपेन ऑरेंज कलर का रहेगा, और इसका अगर वैल्यू की बात करते हैं प्रेशर की, तो 75 psi, 75 पर स्क्वायर इंच इसका प्रेशर से जनरेट रहता है। चौथा सिलेंडर की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर, ये हमारा फोर्थ सिलेंडर होगा। कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर के कलर को ग्रे रखा जाता है। और इसका प्रेशर जनरेशन है 750 psi। ये भी 750 पर स्क्वायर इंच के प्रेशर में रखा जाता है। तो 4 सिलेंडर्स अभी जो वॉइस मशीन है उसमें 4 सिलेंडर है, एक ऑक्सीजन सिलेंडर, एक नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर, एक साइक्लोप्रोपेन सिलेंडर। सर हाँ, ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रेशर कितना था सर? 2000 पर स्क्वायर इंच, 2000 पर स्क्वायर इंच प्रेशर में उसको रखा जाता है। इसके बाद आता है हमारा प्रेशर गाउज। ये तो सिलेंडर हुआ, सिलेंडर के बाद होता है प्रेशर गाउज, एंड उसके बाद सिलेंडर भाल्स। ये अपर पार्ट है। अगर मान लेते हैं ये सिलेंडर हमारा जा रहा है, ये यहाँ इंडिकेटर मीटर लगा हुआ है, कितना प्रेशर में हम जनरेट कर रहे हैं। तो ठीक इस मीटर के नीचे में वाल्व लगा होता है, और वाल्व लॉकिंग सिस्टम पे है। ये वाल्व लॉक है कि हम रेगुलेट कर सकते हैं इसको कि कितना अमाउंट ऑफ गैसेज, इससे कितना अमाउंट ऑफ गैसेज यहाँ से फिर ट्यूब होते हुए निकल सकता है। तो ये वाल्व गार्ड का काम करता है, इसको लीक होने से रोकता है। और प्रेशर गाउज ये इंडिकेट कर देगा कि कितना प्रेशर से हम गैसेज को पेशेंट के नेजल कैथेटर या मास्क के थ्रू कितना प्रेशर से हम जनरेट करके भेज रहे हैं। सर ये हाँ, जितना जो गैस है, ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब तो हाँ, एक ही सिलेंडर में ना सर वो फिलअप करते होंगे सबको मिक्स करके? सब 4 ना। सर वो हाई प्रेशर सिस्टम जो है उसमें हाँ, मतलब 4 टाइप का गैस मिक्सअप करते हैं, तो चारों का सिलेंडर अलग अलग रहेगा? नहीं समझे, जैसे अभी इधर देखिए, पहले इसको डायग्राम देखिए। जैसे ये बेस हुआ, हम्म। ठीक है, ये मशीन का फ्रेम हो गया, है ना। अब बोलते हैं कि ये अलग अलग सिलेंडर, जैसे ऑक्सीजन का सिलेंडर हम यहाँ फिक्स किया हुआ है, नाइट्रस ऑक्साइड ऑक्साइड का सिलेंडर यहाँ फिक्स किया हुआ है, और इसका सिलेंडर साइक्लोप्रोपेन का यहाँ फिक्स किया हुआ है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ फिक्स किया हुआ है। मतलब 1 2 3 4 अलग अलग सिलेंडर है, ठीक है। चारों सिलेंडर भाल्व एंड गॉस से जुड़े हुए हैं, सब आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। सब अलग अलग काम कर रहे हैं, और सबको इसको हम लोग कनेक्ट किया जाता है। ये और ये और ये सब आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, और कनेक्ट होके पर कॉमन्स, क्योंकि ये रेगुलेटर से जुड़ा हुआ, ये रेगुलेटर से जुड़ा हुआ, ये रेगुलेटर से जुड़ा हुआ, ये रेगुलेटर से जुड़ा हुआ है। तो हमको डिसाइड करना है कि कब कितना इंक्रीज करना है। मॉनिटर, कार्डियक मॉनिटर लगा हुआ है।
पेशेंट के फिंगर से क्लिप लगा के कार्डियक मॉनिटर से जुड़े हुए हैं, तो उसमें हम देख रहे हैं ऑक्सीजन कंसंट्रेशन देख रहे हैं, ब्लड प्रेशर उसको देख रहे हैं, हार्ट रेट देख रहे हैं। ये सब कंडीशंस को हम मॉनिटर पर देख रहे हैं, एनेस्थेटिक देख रहे हैं। अब उसके आधार पर अगर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन से नीचे आने लग गया, 85% से अगर नीचे कंसंट्रेशन शो करना शुरू किया, इट मीन्स कि ऑक्सीजन का डिमांड शरीर में बढ़ गया, नीड बढ़ गया, कंजम्प्ट नहीं हो पा, जितना कंजम्प्ट कर रहा है शरीर उतना पूर्ति नहीं कर पा रहा है, तो ऑक्सीजन के वाल्व को ओपन किया जाता है, इसके वाल्व रेगुलेटर को ओपन कर दिया जाता है और ऑक्सीजन के अमाउंट को बढ़ा दिया जाता है। सेकेंड, अगर देखा जा रहा है कि पेशेंट कॉन्शियस लेवल से अनकॉन्शियस लेवल से कॉन्शियस लेवल की ओर बढ़ रहा है, ऐसा पता चल रहा है कि उसके रिफ्लेक्सेस धीरे धीरे करके लौट रहे हैं और ऑपरेशन का प्रोसीड्यूर अभी जारी है, अभी इसको बंद नहीं कर सकते हैं, तब ऐसे कंडीशन में नाइट्रस ऑक्साइड का जो सिलेंडर ना, इसको रेगुलेटर से खोल के इसको ज्यादा सप्लाई देते हैं, लेकिन ज्यादा देते हैं उसको तुरंत कार्डियक मॉनिटर में हम ब्लड प्रेशर पर ध्यान देते हैं और हार्ट रेट पर ध्यान देते हैं। अगर ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट अगर नीचे डाउनफॉल की ओर जाता है या फिर बहुत हाई प्रेशर या हाई हार्ट रेट होता है, तो कार्डियक सिजेशन का प्रॉब्लम सामने आ सकता है, मतलब कि एनेस्थीसिया में ही मौत हो सकती है। तो फिर ये नाइट्रस ऑक्साइड के कम कर देते हैं। अच्छा, ऑक्सीजन को अगर प्योरली दे देते हैं, बताते ना कि 99% प्योरिटी के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर में मौजूद है, अगर उसको फुल्ली प्योरिटी में दे देते हैं तो हमारा शरीर ऑक्सीजन को प्योरली एक्सेप्ट करने की स्थिति में नहीं है। वो ऑक्सीजन हमारे लिए पॉइजनस का काम करेगा, जहर का काम करेगा और मौत हो जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो है ना, कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट इसको साथ में मिक्स कर देते हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स कर देते हैं, इसकी प्योरिटी को वो कम कर देते हैं। तो चारों के लिए अलग अलग सिलेंडर है, चारों के लिए अलग अलग वाल्व है, अलग अलग गेज है, मीटर है, तो चारों के उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं हर एक इंजन को। उसके बाद आता है सर आप प्रेशर गॉज सिलेंडर हाँ, वाल्व ना उसके बाद बताने वाले थे। बताए थे ना कि जैसे ये सिलेंडर हुआ ना, ये सिलेंडर का शोल्डर हो गया। सर प्रेशर गॉज हाँ, प्रेशर वाल्व गाउस, तो प्रेशर गाउस वाल्व इसके ऊपर ये जो लगा हुआ है, आप देखते हैं ना, ये घड़ी की तरह यहाँ पे शो करता है हाँ कितनी। सर वो मीटर लगा रहता है कितना हाँ उसको मतलब फॉलो कब अंदर हाँ, फेंकना है उसको बाहर। और वॉल्व भी इसके नीचे रहेगा, ये वॉल्व भी यहाँ है और वॉल्व को रेगुलेटरी सिस्टम से जुड़ा रहता है। वॉल्व को जब हम चाहेंगे जितना इसके इसके जो ओपनिंग है इसको हम वाइड कर सकते हैं, इसका हम या हम वाइड को कम कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा गैस जाने देंगे या गैसेज के अमाउंट को जाने के प्रोसेस को कम कर देंगे, तो वो प्रेशर वॉल्व हो गया। उसके बाद आता है पिन इंडेक्स सिस्टम। पिन इंडेक्स सिस्टम का मतलब होता है कि एक सिलेंडर कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर जाए। ऑक्सीजन वाला नाइट्रस ऑक्साइड वाला कार्बन डाइऑक्साइड के ऐसा कोई बहुत बड़ा मिस्टेक, ब्लंडर मिस्टेक ना हो, तो एक सिलेंडर अपने ही गॉज एंड वॉल्व के साथ फिट करेगा, ऐसा सिस्टम होता है और इसी को हम लोग पिन इंडेक्स सिस्टम बोलते हैं। पिन एनी conditions in which cylinders attached to other circuit को प्रिवेंट कर देता है। ये गलती ना हो कि इसका उसमें उसका उसमें जुड़ जाए। तो सर जो लिखे ना सर उसको एक बार सर रिपीट कर दीजिए। हाँ, रिपीट कर दे रहे हैं। पिन इंडेक्स सिस्टम एक्चुअली में सेफ्टी मशीन है,
इसका मतलब है कि एक सिलेंडर जिस सर्किट से जुड़ा हुआ है उसी सर्किट से जुड़ेगा, दूसरा से नहीं जुड़ सकता है। अगर दूसरे से जोड़ने की कोशिश करेंगे तो वाल्व और प्रेशर गाउज के साथ वो फिट नहीं बैठेगा। जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर है तो ऑक्सीजन सर्किट जैसे बना हुआ है उसी के साथ ये फिट करेगा। अगर यहाँ पे हम ऑक्सीजन सिलेंडर की जगह गलती से बाई मिस्टेक, जब चेंज तो करना ही करना है, तो बाई मिस्टेक यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का लगा देते हैं या फिर नाइट्रस ऑक्साइड का लगा देते हैं, तो ये उसके वाल्व के साथ और प्रेशर गाउज के साथ फिट नहीं बैठेगा, क्योंकि एक पिन कोड से वो जुड़ा हुआ है। उस पिन को हम जब वहां पर इंडिकेट करेंगे तब ये एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएगा। तो ये प्रिवेंशन की बाई मिस्टेक इस तरफ से उस तरफ, उस तरफ से इस तरफ ये सिलेंडर न लग जाए। सर अदर 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 के बाद वो क्या सर वो नोट किए थे? अदर 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 सर्किट, सर। अदर सर्किट। उसके बाद प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व होता है इसमें। टू 2000 था हमारा ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का 750, साइक्लोप्रोपेन का भी लिखा है हम 75, और इसकी जब बात किए थे नाइट्रस ऑक्साइड 707। ये सब अलग अलग प्रेशर पे काम कर रहा है। इतना प्रेशर से हम लोग नहीं देते हैं, ये तो बना हुआ है ना, लेकिन इतना प्रेशर 2000 प्रेशर या 750 प्रेशर से अगर हम जोड़ देंगे तो पेशेंट टॉलरेट करने की स्थिति में नहीं होता है। तो चूंकि चारों जब डिलीवर करता है तो ऑक्सीजन को हम लोग करीब करीब 60 psi प्रेशर रिड्यूसिंग सिस्टम या वाल्व से ऑक्सीजन के प्रेशर को 2000 से घटाकर हम लोग 60 psi पर कर देते हैं। और इसका मतलब हुआ कि करीब करीब 1 मिनट में 35 लीटर ऑक्सीजन अगर 60 psi पर स्क्वायर इंच पर प्रेशर को रिड्यूस कर देते हैं, इसका मतलब कि 1 मिनट में करीब करीब 35 लीटर ऑक्सीजन पार कर चुका है गैसेस से पेशेंट के मास्क तक। कुछ और भाल भी होता है जिसको घटाकर ये 15 to 20 psi अकॉर्डिंग टू पेशेंट रिक्वायरमेंट, और मोड ऑफ ऑपरेशन एंड टाइम ड्यूरेशन, कितना देर तक ऑपरेशन करना है, तो 60 से घटाकर 15 से 20 psi तक भी लेकर चले आते हैं, लेकिन 15 से 20 psi से फिर नीचे नहीं लाते हैं। सर इनसे इसमें सर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड ये सब को भी तो कम करते होंगे ना? सब मिक्स, जैसे ऑक्सीजन 60 psi तक लाए ना, तो हाँ 60 psi से फिर घटा के 15 to 20 पर ले आए। 60 psi है जब 3 घंटा 4 घंटा का ऑपरेशन कर रहे हैं तब के लिए है, लेकिन उतना बड़ा ऑपरेशन बहुत कम टोटल हिप रिप्लेसमेंट वगैरह में ही होता है, इतना बड़ा ऑपरेशन होता नहीं है। तो जो भी ऑपरेशन है ड्यूरेशन उसका बहुत कम होता है, तो 15 से 20 psi तक ही लेते हैं। और 15 से 20 psi करते हैं ना, तो जैसे ऑक्सीजन को घटा है ना, वैसे ही चारों सिलेंडर के प्रेशर को ये घटा के इस लेवल पर 15 to 20 psi पर लेकर चला आता है। ये चारों के साथ जुड़ा होता है, तो चारों को रिड्यूस कर दिया, उसके प्रेशर को रिड्यूस करके 15 to 20 psi तक लेकर चला है। अब लास्ट में एक होता है फ्लो मीटर। ये कॉमन
पैसेज है फ्रॉम ऑल गैसेज मिक्सेस एंड पास्ट आउट। ये एकदम कॉमन पैसेज है और जिसके द्वारा ये चारों गैसेज जो हम प्रोवाइड करा रहे हैं, ये चारों गैसेज इसी फ्लो मीटर के थ्रू पास आउट हो जाता है और डिलीवर हो जाता है। डिलीवर का मतलब होता है कि पेशेंट तक ये डिलीवर कर दिया जाता है। इसके बाद एक और इसमें ऐड कर लेते हैं, वेपोराइजर्स। थोड़ा एनाटॉमी याद कीजिए। ये नेजर चैम्बर हुआ, ये नेजोफेरिंक्स, थ्रोट से होते हुए ये ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकस, ब्रोंकस से प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकस और अल्टीमेटली एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोलाई। यहीं तक गैसेज को आना है ना। नेजल चेंबर से थ्रोट, थ्रोट होते हुए लैरिंग्स होते हुए ट्रैकिया होते हुए ये स्प्रेड किया। आपको बढ़िया से पढ़ेंगे कि नेजल चेंबर्स में ही चारों तरफ म्यूकस मेम्ब्रेन है, बक्कल कैविटी में म्यूकस मेम्ब्रेन है, ट्रैकिया में म्यूकस मेम्ब्रेन है और हर म्यूकस मेम्ब्रेन के पीछे इसके बीनीथ में हमारा गॉबलेट सेल्स है। थोड़ा सा एनाटॉमी बैक में जाइए, गॉबलेट सेल्स है और गॉबलेट सेल से म्यूसिन का सिक्रेशन होता है और ये वाल तक म्यूसिन को ये गीला किए रखता है। पूरे नेजल चेंबर से लेकर अप टू दी एल्वियोलाई तक पूरा का पूरा गीला रहता है। और गैसेज हम लेते हैं जो इन्वायरमेंट से सांस लिए, ये जैसे जैसे जाता जाएगा इस म्यूसिन से वेपोराइज होता जाएगा, भाप के रूप में ये गैसेज कन्वर्ट होते जाएंगे और लास्टली ये एल्वियोलाई तक पहुंचेंगे तो वेपर स्टेज में होंगे। ऐसे अभी नहीं पता चलेगा ये चीज, लेकिन जब जाड़ा में बहुत शीतलहरी चलेगा दिसंबर जनवरी जनवरी के पीरियड में, तो आप सांस छोड़ेंगे ना तो वेपर आपको साफ साफ लगेगा कि वेपर हम रिलीज कर रहे हैं नाक से या मुंह से निकल रहा है। तो नाक मुंह से नहीं निकल रहा है बल्कि वेपर के स्टेज में गैसेज गया और वहां से एक्सचेंज हो गया, वही गैसेज वेपर के रूप में बाहर आ गया। तो ये चारों गैसेज है, ये ड्राई गैसेज है। अगर इसको हम एल्विलाई तक भेजें तो एल्विलाई में गैसेज एक्सचेंज की एल्विलाई तक आने से क्या फायदा। यहां तक तो चला आया, मान लेते हैं एल्वियोलर डक्ट से आ गया, लेकिन इसके चारों तरफ तो ब्लड वेसल्स है ना, पल्मोनरी आर्टरी का ब्रांचेज आया हुआ है। ये गैसेज ब्लड तक जाना है और ब्लड से सर्कुलेट करना है, सर्कुलेट करके ब्रेन तक जाएगा, तब अनकॉन्शियस का स्टेज को प्रोवाइड कराएगा। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? ये सिंपल एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की हम बात की पहले। एल्वियोलाई हमारा जब भी गैस एक्सचेंज करेगा तब वेपर स्टेज में करेगा। ड्राई एयर में गैसेज एक्सचेंज नहीं होगा, न तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ेगा, न कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में छोड़ा जाएगा हीमोग्लोबिन के द्वारा। वेपर स्टेज में आना होगा। तो ये जो गैसेज एनेस्थीसिया से हम लोग दिए, ये ड्राई गैसेज है, इसमें भी वेपर मिक्स नहीं किए हैं। तो इसमें एक अलग से मशीनरी सिस्टम होता है जिसको हम लोग वेपोराइजर बोलते हैं। और वेपोराइजर को इसके साथ ये जो गैसेज का फ्लोमीटर था उसके साथ इसको अटैच कर दिया जाता है। इधर से गैस निकलेगा और इधर से वेपर स्टेज में स्टीम निकलेगा और स्टीम और गैसेज जब आपस में मिलेंगे तो वेपोराइज स्टेज में गैसेज हमारे लंग्स तक आ जाएंगे, धीरे धीरे करके लंग्स तक आएंगे और वो एल्वियोलाई तक वेपर स्टेज में आएंगे। और वेपर स्टेज में आएंगे तब ये हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब कि ब्लड वेसल्स को जाएंगे और ब्लड वेसल्स से फिर ये ब्रेन तक पहुंचेंगे तो अनकॉन्शियस का स्टेज को प्रोवाइड कराएंगे। तो एक और सिस्टम है जो जिसको बोलते हैं वेपराइजर। वेपराइजर्स इन चारों के अलावा वहां पे अटैच रहता है डिवाइस। अब वेपर में क्या क्या रहता है, तो टेम्परेचर्स
कंट्रोलर स्ट्रीम में कितना वेपर्स रखना है, उसका टेम्परेचर क्या होगा, वो उसमें टेम्परेचर कंट्रोलर्स बना होता है। उसको वेरिएबल बाईपास मतलब कि नॉब सिस्टम से ये जुड़ा रहता है। इसको भी जितना चाहेंगे उतना हम वेपर को जाने देंगे, जब चाहेंगे इसको हम रोक लेंगे या कंसंट्रेशन को हम चेंज कर देते हैं। लगभग 5% वेपर्स गैसेज के साथ मिक्स कर दिया जाता है। जो एनेस्थेटिक एजेंट्स पास आउट नॉब हो लिखे रहे हैं, हैं, नॉक लिखे हैं सर? नॉब KNOB नॉब नॉब बोले नॉक लिखे हैं, नॉब लिखे हैं? नॉब है KNOB नॉब मने रेगुलेटर्स, बंद करने वाला। ये कुंची काम करता है सर मशीन में? वेपर ऑन ऑफ करने वाला? ये नॉब ना, नॉब ऑफ ऑफ ऑन, जैसे गैस में नॉब होता है ना, गैस गैस जलाते हैं हाँ तो सर, हाँ। बस बस वही है। वाइपराइजर के बारे में पूछ रहे हैं या नॉब के बारे में पूछ रहे हैं आप? हाँ हाँ, मतलब गैस चूल्हा में होता है। हाँ बस वही नॉब, वही नॉब के बारे में पूछ रहे सर, ये क्या मतलब काम क्या करता है? रेगुलेटर, रेगुलेटर इसको कंप्रेस करना है। कंसंट्रेशन, वेपर का कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं करना होता है, सब ओ ठीक है सर। फिक्स है। इसका 5% कंसंट्रेशन हाँ प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ। अब उसके बाद इसमें सेफ्टी फीचर्स भी लगा होता है। एक एनेस्थेटिक मशीन्स में कुछ सेफ्टी फीचर है, उसमें पहला आता है एंटी स्टैटिक रबर। ये करंट फ्लो प्रिवेंटर है। मशीन के सर्किट में कोई करंट फ्लो ना हो जाए, तो एक रबर का टायर चारों तरफ से वो लगा रहता है। पिन इंडेक्स सिस्टम, जिसके बारे में हम बात कर चुके अभी, कि कोई गलत सिलेंडर, रॉन्ग सिलेंडर आपस में प्लेस्ड ना हो जाए। तीसरा, प्रेशर रिड्यूसिंग सिस्टम, इस पर भी बात कर चुके हैं, प्रेशर को कम करने वाला। उस पर कलर कोडिंग, हर सिलेंडर के लिए, हर नॉब के लिए अलग अलग कलर हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद ऑक्सीजन फेल्योर अलार्म, अगर किसी वजह से ऑक्सीजन का आना बंद हो गया, इमरजेंसी है, मशीन से कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो ऑक्सीजन फेल्योर अलार्म इंडिकेट कर देगा कि ऑक्सीजन का आना बंद हो रहा है। ऐसे स्थिति में तुरंत दूसरे एनेस्थेटिक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है उसको, या फिर सिलेंडर को रिप्लेस एनी एनी हाउ, किसी भी तरह से तुरंत का तुरंत वो कर देना होगा। उसके बाद ऑक्सीजन नाइट्रस लॉक, इसका मतलब वो है कि नाइट्रस, अगर ऑक्सीजन रुकेगा, किसी वजह से ऑक्सीजन को आपने नॉब को बंद कर दिया, बाय मिस्टेक गलती हो गई, तो नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि एनेस्थेटिक एजेंट के रूप में इस्तेमाल किया गया है, ये अपने आप लॉक हो जाएगा। ऑक्सीजन बंद होगा तो नाइट्रस ऑक्साइड का आना भी उसी समय बंद हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के साथ चलेगा। उस पर प्रेशर
रिलीफ वाल्व, अगर एक्सेसिव अमाउंट में गैसेज बन गए हैं तो प्रेशर रिलीफ करने का वाल्व है, उसको खोल दीजिए। खोल देने के बाद मशीन का प्रेशर कम जाएगा। उसके बाद ऑक्सीजन फ्लश, अगर हाई प्रेशर में ऑक्सीजन जा रहा है उसके फ्लश को भी हम वहां पे रोक सकते हैं। ये पूरे मशीन्स और पूरे सिलेंडर को एवरी 5 इयर्स, सिलेंडर को 5 इयर्स में इसको हम लोग या तो चेंज कर लेते हैं या फिर इसका चेकअप प्रॉपर, अगर सही काम कर रहा है तो प्रॉपर चेकअप कर लेते हैं, अदरवाइज इसको 5 साल में इसको चेंज कर लेते हैं। इसकी वैल्यूबिलिटी 5 इयर्स ही माना गया है। जो भी मशीनरी सिलेंडर जो मशीन लगाया हुआ है, पाँच 5 साल में इसको फुल्ली चेकअप कर लेते हैं या फिर इसको रिप्लेस कर देते हैं। अब इसको थोड़ा सा रेस्ट दीजिए तो फिर इसको हम दिखा देते हैं जहां तक पढ़ा चुके हैं। अब इसमें बहुत बचा हुआ है।
इसको लिख लीजिए थोड़ा। हेडिंग देना आपको एनेस्थेटिक मशीन एंड इक्विपमेंट्स। एनेस्थेटिक या एनेस्थेसिया मशीन, एनेस्थेसिया मशीन एंड इक्विपमेंट्स। एडमंड गैस्किन बॉयल एडमंड गैस्किन बॉयल in 1917
In 1917, invent anesthesia machine. Known as Boyle's machine. The Boyle machine is continuous flow type of machine continuous flow type of machine used for administrations of anesthesia. Nowadays, anesthesia machine is divided into three parts. First, high pressure system. High pressure system. डैश देखें. This machine includes these machines includes cylinders with pressure regulator, comma, yoke YOKE, yoke assembly, comma, oxygen flush, and pressure reducing valve. Pressure reducing valve. Second by ये intermediate pressure system. इधर देखिए. It starts from
It starts from pressure reducing valve to flow control valve. To flow control valve. It includes सर फ्लो flow control valve. It includes oxygen failure alarms, and oxygen nitrous lock. सर ऑक्सीजन नाइट्रस लॉक, एलओसी के हाँ एलओसी के। थर्ड में आइए, लो प्रेशर सिस्टम। It includes rotameter, vaporizer, and high pressure valve. अब हेडिंग देना है, मैकेनिक्स ऑफ गैस फ्लो in anesthesia machine. इसमें लिखे gases in cylinders are at high pressures comma 2000 pounds पीएसआई सर हाँ per square inch psi for oxygen and 760 psi for
and 760 psi for nitrous oxide. Which are reduced to which are reduced to 50 to 60 psi by pressure reducing valve. प्रकार चेंज हो जाएगा. The newer machine have second pressure reducing valve which further decrease the pressure to 50 to 15 से 20 15 to 20 psi. $50 to $20 psi. प्रकार फिर चेंज होगा. Gases from pressure reducing valve gases from pressure reducing valve reach flow meters where flow is regulated by Sir, flow meters. where flow is regulated by flow control knobs. Flow control knobs. प्रकार फिर चेंज हो जाएगा. The gases mix in a common manifold
common manifold at the top of flow meter top of flow meter from here they pass through a vaporizer containing inhalation agent. The vapor of which get incorporated in gaseous mixture which finally reach the machine outlet at a pressure of 5 to 8 psi. 5 to 8 सर। हाँ 5 से 8 psi। अब हेडिंग देना है हाई प्रेशर सिस्टम। सर अभी हाई प्रेशर सिस्टम ही लिख पा रहे थे। ये कॉमन हुआ। हाई प्रेशर, इंटरमीडिएट एंड लो प्रेशर तीनों टाइप हुआ ना। और हाँ अभी सर, हाई प्रेशर, इंटरमीडिएट और लो। अभी जो लिखा है मशीन ऑफ गैस फ्लो इन एनेस्थीसिया मशीन, हाँ मैकेनिक्स कैसे कैसे कितना कितना देंगे, ये सबके हाँ लिए कॉमन हो गया। अब हाई प्रेशर सिस्टम अलग कीजिए। अब इसमें क्या क्या है मशीन स्ट्रक्चर वो जानना है। हाई प्रेशर सिस्टम सर, वो थोड़ा दिखाते तब पता चलता है, ऐसे तो लिखने से क्या पता अच्छा चलेगा तो सर। इसको लिख लीजिए, दिखा देंगे, लास्ट में दिखा देते हैं। इसको लिख लीजिए, लास्ट में क्लास खत्म होने के पहले दिखा देते हैं। बोलिए सर। हाँ, हाई प्रेशर सिस्टम पहला लिखे सिलेंडर, SYLINDER, सिलेंडर्स। It is made of molybdenum steel। क्या सर? molybdenum, MOLYBDENUM, molybdenum steel। molybdenum steel और
एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम। There are following cylinders. There are following cylinders. फर्स्ट में ऑक्सीजन सिलेंडर, फर्स्ट में ऑक्सीजन सिलेंडर, दिख रहा है आपके स्क्रीन पर, दिख रहा है? यस सर, ऑक्सीजन सिलेंडर। नहीं नहीं, ऑक्सीजन ये कंप्लीट मशीन है। हाँ सर। और अभी नया वाला जो है ना, ये वाला है, ये बॉयल्स वाला जो पुराना वाला जो था, जब हीट किया था, और अभी नया वाला ये है, एकदम लेटेस्ट में। इसमें सारा कुछ मॉड्यूलेटेड है। लिखिए, color of oxygen cylinder is color of oxygen cylinder is black body with white shoulder, black body with white shoulders, and pressure is 2000 pounds psi, 2000 pounds psi. अब चेंज कर लिखना है, as oxygen is consumed, as oxygen is consumed, cylinder pressures are cylinder सर pressure कंज्यूम्ड के बाद CONSU consumed cylinder pressure falls. Cylinder pressure falls in proportion to its content. Falls in proportions to its content. Acceptable purity is acceptable purity is 99%. Acceptable purity is 99%. And cylinder should be tested every 5 years.
paragraph change. Cylinder filled with liquid oxygen cylinders filled with liquid oxygen by a special supply reservoir. By a special supply reservoirs and सर स्पेशल सप्लाई reservoir RESERVOIRS reservoirs. Oxygen is stored at minus 160 degree 119 one minus 119 minus 119 degree Celsius. And 1 ml of liquid oxygen and 1 ml of liquid oxygen gives 840 ml of gases. 800 सर 840 840 ml of gases. So it can stored in large volume. So it can stored in large volume in a small container. सेकेंड में आ जाइए नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर. नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर. Color of cylinder is blue. Color of cylinder is blue. And pressure is and pressure is 760 psi. Nitrous oxide is filled as a liquid form.
सर वो कार्बन डाइऑक्साइड भी तो लिक्विड फॉर्म में ही रहता है ना? हाँ हाँ, गैस लिक्विड फॉर्म में है ना, तब ना वो गैसेज में कन्वर्ट करेगा, तो छोटा कंटेनर में ज्यादा से ज्यादा गैस निकल पाएगा। तीसरा में आइए, साइक्लोप्रोपेन सिलेंडर। साइक्लोप्रोपेन सिलेंडर सिलेंडर। देखिए, द कलर कलर ऑफ सिलेंडर इज ऑरेंज, द कलर ऑफ सिलेंडर इज ऑरेंज ऑरेंज and contains cyclopropane and कंटेंस हाँ, cyclopropane as liquid लिक्विड at pressure of 75 psi. 75 psi. पीएसआई। नेक्स्ट में लिखे कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर। फोर्थ CO2 सिलेंडर। हाँ सर। इसमें लिखे द कलर ऑफ सिलेंडर इज ग्रे, द कलर ऑफ सिलेंडर इज ग्रे and contains carbon dioxide and contains carbon dioxide as liquid लिक्विड at a pressure of 750 psi. Pressure of 750। 750 पीएसआई। हाँ, ये खत्म हो गया। अब हेडिंग देना सिलेंडर वाल्व। अभी और लिखाइए सर। थोड़ा सा और है, जितना बताएं उतना लिखा देते हैं, थोड़ा सा और है। अकेले सर क्लास करने में मजा ही नहीं आता है। क्यों, बाकी लोग क्यों नहीं करते हैं? पता नहीं सर क्या हो गया है। कभी एक दिन क्लास होता है, 15 दिन क्लास ही नहीं होता हम लोग का, कोई ज्वाइन ही नहीं करता उसी के कारण। ओ अच्छा अच्छा सर, ये मेरा तो जैसे रूटीन है वैसा चलेगा, कोई बात नहीं। आप आज सर। देखिए, हाँ सर हाँ बोलिए। हाँ, क्लास क्लास जैसे मेरा रूटीन है उस अनुसार से चलता रहेगा। ओके सर। सिलेंडर वाल्व में लिखिए it is fitted at the इट इज हाँ it is fitted at the top of cylinder। इट इज के बाद सर फिट किया रहता है, fitted फिटेड। at the हाँ at the top of cylinder। Different type of cylinder valves different types of cylinder valve are available to start and close to start and close gas। These valves are rotated these valves are rotated anti-clockwise
anti-clockwise and clockwise respectively. Clockwise. Respectively. ये खत्म हो गया। ओके नेक्स्ट सर, मिलके प्रेशर गॉज। लास्ट टॉपिक सर। नहीं, दो दो और छोटा पिन पिन इंडेक्स सिस्टम है ना, हाँ, वहां तक जाएंगे। गॉज, GAUGE। GAUG, वेरी गुड। दो टॉपिक और अभी। इट इज यूज टू मेजर मेजर the cylinder pressures. प्रेशर। हो गया। योक क्या सर? असेंबली, YOK, योक असेंबली। नेक्स्ट पॉइंट सर। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट छोटा छोटा दो है और है। योक असेंबली। हाँ, इट इज द पोर्शन ऑफ मशीन portion of machine पोर्शन ऑफ मशीन। at which क्या सर? at which एट विच cylinder get fitted. Cylinder get fitted. फिटेड। It consists of index pins. क्या सर? It consists of index pin, इंडेक्स पिन, comma, gas scale. क्या सर? गैस। हाँ, A gas seal, scale नहीं, seal, ACL, gas seal, CIL, SEAL, seal, सील। to prevent leak between cylinder and yoke. योक। हाँ, नेक्स्ट खत्म हो। नेक्स्ट में पिन इंडेक्स सिस्टम। दिस इज द सेफ्टी mechanism. दिस इज द Safety mechanism so that one cylinder cannot be fitted at the one cylinder fitted at the cannot be fitted at the other positions. पोजीशन। नेक्स्ट में लिखना है प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। नेक्स्ट पॉइंट सर। हाँ, देखिए हाँ सर। it is also known as known as pressure regulator or regulator or pressure preset valve.
पी सेप सर। PRESET। प्रीसेट मैंने फिर से उसको हम सेट कर सकते हैं। प्रीसेट। हाँ, भाल्व। प्रगत चेंज करके इसमें लिखना है। हाँ सर। It converts high variable pressures हाई variable pressure in cylinder to सिलेंडर टू constant working pressures suitable for anesthesia machine. This reduces the pressure. This reduces the pressure to 60 psi. PSI। पर अगर फिर चेंज हो जाएगा। Another type of pressure reducing valve reduces pressure to प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व reduces pressure to 15 to 25 psi. 15 to 25 psi. 15 से 25 PSI। but latest anesthesia machines contains two pressure valve first reducing pressure to 60 psi. फर्स्ट के बाद सर First reducing pressure to 60 psi and the next to 16 या 60 सर 60 ओके and the next to 15 to 20 psi 15 से 20 PSI। इसका नेक्स्ट लिखिए हाई प्रेशर में ऑक्सीजन प्लस। इसी में सर ये खत्म हो गया। अगला हाई प्रेशर मशीन में अगला पॉइंट ऑक्सीजन प्लस। It is bypass system and oxygen directly reach रिच हाँ पहुंचना reach at machine outlet it deliver
35 liter of oxygen 35 liter of oxygen ऑक्सीजन per minute पर मिनट at a pressure of 60 psi. 60 psi। ये हाई प्रेशर मशीन खत्म हो गया। सर ये मतलब 1 मिनट में ये 35 लीटर ऑक्सीजन ये मतलब ले लेता है। प्रोवाइड कराता है। हम्म, ये हाई प्रेशर खत्म हो गया। सेकंड में आता है इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम। अब सर बताइएगा नेक्स्ट डे। अच्छा ठीक। नित्यांशु सर क्लास ऑफ हो गया।